नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल, कस्से का है। जय हिंद, वंदे मातरम। बात करूंगा आपसे कि अमेरिका द्वारा लगाए गए भारत पर 50% टैरिफ को लेकर कि क्या टैरिफ की वजह से भारत को चिंतित होना चाहिए या कुछ भारत पर फर्क पड़ेगा। जाहिर तौर से अगर देखा जाए, क्योंकि टैरिफ एक तरीके का आयात शुल्क है जो कि अमेरिका में जो लोग कुछ प्रोडक्ट को अपने जिस तरीके से, चाहे वो गारमेंट्स को लेकर हो, चाहे वो ज्वेलरीज को लेकर हो, जिन पर कुछ चुनिंदे सामान ऐसे हैं जिन पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है, तो जो लोग इसमें बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए इम्पैक्टफुल हो सकता है। जाहिर सी बात है, तो वहाँ पर बिजनेस करना, वहाँ पर व्यापार करना भारतीय लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब चीज़ें महंगी होंगी टैरिफ के द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग उनको परचेज नहीं करेंगे, उनको खरीदारी कम रहेगी। खरीदारी कम होने की वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा व्यापारियों पर, बिजनेसमैन पर, जो वहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। तो 50% टैरिफ से कि क्या केवल इंडिया को फर्क पड़ेगा या अमेरिका को फर्क पड़ेगा, तो इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि अमेरिकन पीपल्स को ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो अमेरिका के लोग हैं वो उस चीज़ को और महंगा खरीदेंगे अगर उनको वो चीज़ लेनी है, तो उनके लिए, क्योंकि पे उनको ही करना है आखिर तौर पर, क्योंकि आयात शुल्क अगर दरें बढ़ाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो लोग अपना प्रोडक्ट, इंडियन जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, वो अपना प्रोडक्ट वहाँ बेच रहे हैं, तो वो भी उस रेट को और आयात शुल्क के साथ साथ उस चीज़ों को बढ़ाएंगे। आयात शुल्क ज़्यादा लगेगा तो वहाँ की कीमतें बढ़ेंगी, और वो पे जाहिर तौर पर है कि अमेरिकी लोग करेंगे, तो इसका खामियाजा अमेरिकन लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इंडिया, देखो इंडिया वो इंडिया नहीं है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप 25% पहले, फिर 25% और एक्स्ट्रा करके, अभी कभी कभी बड़बोलेपन में आकर 100% बोलने, टैरिफ लगाने की बात कर देते हैं। इससे फर्क और इससे डरने वाला वो इंडिया उस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब इंडिया की जनसंख्या अब तो चीन से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो हमारा एक जो बिजनेस है, हमारा एक जो व्यापार है, वो बहुत बड़ा व्यापार है। भारत एक बहुत बड़ा व्यापार है, तो भारत से लोग व्यापार करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। इंडिया अपनी खुद की एक ताकत बना सकता है। देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं हमारे, 2014 से उन्होंने नेतृत्व संभाला है और लोगों ने बहुत अच्छा आशीर्वाद और प्यार दिया है प्रधानमंत्री जी को। और हम भी प्रधानमंत्री जी से यही चाहते हैं कि इंडिया को उसी तरीके से सशक्त बनाया जाए और आगे बढ़ाया जाए और बेहतर भारत को किया जाए। तो हमें किसी से झुकने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। और अगर प्राइम मिनिस्टर के, देखो, एक आवाज पर रात को जब वो 9 बजे 8 बजे आते हैं तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है, पूरा देश उनको प्यार लौटाता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर जिस तरीके से बात की जाती है कि अमेरिकन कंपनी को हम लोग बॉयकॉट कर दें, अमेरिकन कंपनी को बॉयकॉट किया जाए, चाहे वो रेड बुल को लेकर किया जाए, मैकडी, केएफसी और भी बहुत सारी जो कंपनीज है अमेरिकन कंपनीज, उनको बॉयकॉट किया जाए, लेकिन भारतीय लोग ना इतना ज़्यादा उन सभी चीज़ों में, उन सभी प्रोडक्ट्स में वो इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनको छोड़ना इतना आसान नहीं है। लोगों को उन चीज़ों को छोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक रास्ता है जिसकी वजह से हम अमेरिकन कंपनी को बॉयकॉट भी कर सकते हैं और इंडिया को ज़्यादा सशक्त बना सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। वो मेरा कुछ एक आइडिया इस तरीके से कि अगर हम जस्ट लाइक लेकर चलते हैं मैकडी या केएफसी को ही लेकर चलते हैं, तो केएफसी और मैकडी को अगर नहीं छोड़ सकते हैं हम, तो इंडिया को क्या करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक बार फिर से रात को 8 बजे और 9 बजे आए, और रात को 8 बजे और 9 बजे आकर सीधा इस तरीके से हमको बोलें कि कल से KFC आई करके हम शुरुआत कर रहे हैं, और KFC आई की नई शुरुआत हो रही है जो कि KFC इंडिया के द्वारा होगा। सेम वही टेस्ट, वही चीजें, क्योंकि KFC जहाँ कहीं भी खुलता है हमें वही टेस्ट मिलता है, वही हमें टेस्ट। और उन पे काम कौन कर रहे हैं? अपने इंडियंस काम कर रहे हैं। अगर गूगल को देखा जाए तो गूगल में हमारे सुंदर पिचाई जो कि इंडियन है वो काम कर रहे हैं। तो काम करने वाले तो इंडियंस ही हैं, उसको संभाल रहे हैं वो इंडियंस हैं। KFC की सारी चीज़ें जो किस तरीके से उसको बनाया जाता है, किस तरीके से उसका टेस्ट आता है, तो वो सब काम करने वाले इंडियंस हैं। तो अगर KFC आई खोल दिया जाए और वही KFC के एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाए उसी रेट पर, उसी सैलरी पर, तो इंडियंस होंगे। तो KFC आई जहाँ लिखा होगा तो इंडियंस बतौर पे प्रेफर करेंगे KFC आई में जाने के लिए, वही टेस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अगर जो सैलरी KFC दे रही है, जो सैलरी अमेजोन दे रहा है, जो सैलरी गूगल को सुंदर पिचाई दे रहे हैं, वह अगर इंडियन गवर्नमेंट एक जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ मिलकर, अगर अंबानी, अडानी, इनके साथ मिलकर अगर बढ़ाए आगे चीज़ों को, तो
इनके साथ मिलकर स्टार्टअप भी एक तरीके से बहुत सारी कंपनीज इस तरीके से जो कि उसकी सिमिलर हैं, चाहे वो मैकडी के सिमिलर हो, इन सभी के सिमिलर एक खुलेगी, कंपनी खुलेगी, तो इंडिया के लोगों को बेरोजगारी जो है उनको रोजगार मिलेगा, वही टेस्ट मिलेगा। तो हम एक तरीके से रेड बुल आई करके ओपन कर सकते हैं, तो रेड बुल आई आएगा तो वही टेस्ट, वही चीज़ें उन्हीं तरीके से हम अगर ओपन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको बॉयकॉट कर देंगे और हम अपना KFC आई और मैकडी आई को बहुत दूर तक लेकर जाएंगे। और वो एक तरीका इस भी कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल KFC है उस पर हम लोग 50% टैक्स लगा दीजिए, आप 50% GST लगा दीजिए, कह दीजिए कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 50% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग KFC आई की तरफ ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करेंगे, KFC आई की तरफ ही ज़्यादा से ज़्यादा रुख करेंगे, और KFC आई हमारा अच्छा खासा इंडियन होगा। और KFC जिस पे 50% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो कोई जाएगा नहीं, क्योंकि हमें वही टेस्ट अगर KFC आई में मिल रहा है तो हम क्यों अपने इंडियंस को ही पूरा सपोर्ट करेंगे और इंडियंस कंपनी को सपोर्ट करेंगे। तो जहाँ तक है अमेरिका की कमर टूट जाएगी, लेकिन क्या गवर्नमेंट इस तरीके का कदम उठा सकती, क्योंकि एक सख्त कदम रहेगा इस तरीके का, और कहीं ना कहीं अमेरिका को भी ये जवाब मिल सकता है कि ये पुराना इंडिया नहीं है, ये न्यू इंडिया है, और न्यू इंडिया किस तरीके से जीता है, किस तरीके से अपने आप को सशक्त और मजबूत बना सकता है, क्योंकि हमें उनके टैरिफ से कुछ इतना फ़र्क पड़ने वाली की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम इंडियन को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने देश को सपोर्ट कर सकते हैं, और इंडियन को सबकी ज़रूरत है, भारत को सबकी ज़रूरत है, सारे देश भारत के पास आके व्यापार करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो बस यही एक छोटा सा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस टैरिफ से इंडिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जहाँ तक कि अमेरिकन लोगों को फ़र्क पड़ेगा और अमेरिका को फ़र्क पड़ेगा, ना कि भारत को। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।